ऑप्शंस ट्रेडिंग मुनाफे का सौदा है या बर्बादी का शॉर्टकट? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों शेयर बाजार से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली कहानी काफी वायरल हो रही है। आज की वायरल कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 लाख की नौकरी, खुद का एक घर और एक शानदार फ्यूचर। एक सफल बीटेक और एमबीए ग्रेजुएट जिसने 2013 में ही अपना घर खरीद लिया था, आज वही शख्स 70 लाख के कर्ज में डूबा है। सोशल मीडिया पर वायरल नेहाल गुप्ता के चचेरे भाई की ये कहानी सिर्फ एक बर्बादी का किस्सा नहीं है, बल्कि हर उस ट्रेडर के लिए एक चेतावनी है जो रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। जिस लड़के को परिवार अपना सबसे बड़ा हीरा मानता था, आखिर कैसे वो आज सड़क पर आ गया है, समझते हैं पूरी कहानी। निहाल के अकॉर्डिंग उसके भाई ने ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाने के लिए अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन जब नुकसान होने लगा तो उसने उसे रिकवर करने के चक्कर में पर्सनल लोन उठा लिया और अपने होम लोन की सीमा भी बढ़वा दी। पिछले 10 सालों में उसने एफएनओ में खरीद बिक्री करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा दिए। आज वो 35 साल का है, अनमैरिड है और ईएमआई के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि उसे अपने घर बेचने तक की नौबत आ गई है। शुरुआत में उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद उसने बड़े दाव लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो 70 लाख रुपए के कर्ज के दलदल में फंस गया। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब सरकार ने बजट 2026 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। इस बार के बजट में सरकार ने उन लोगों को बड़ा झटका दिया है जो दिन दुना रात चौगुना पैसा कमाना चाहते हैं। फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है और ऑप्शंस प्रीमियम पर टैक्स 0.1% तक बढ़ गया है। अब समझेंगे कि सरकार इस पर इतनी सख्ती क्यों कर रही है। इसका जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल भारत में एफएनओ ट्रेडिंग का वॉल्यूम हमारी जीडीपी से 500 गुना ज्यादा हो चुका है। सरकार का मानना यह है कि निवेश नहीं बल्कि पूरी तरह से सट्टेबाजी यानी गैम्बलिंग की तरफ इशारा करता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने साफ कहा, हमारा मकसद टैक्स से कमाई करना नहीं बल्कि आपकी मेहनत की कमाई और घरेलू बचत को सुरक्षित रखना है। अगर आपको लगता है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो यहाँ से अमीर बनेंगे, तो सेबी का ये डेटा जरूर सुनिए। एक ताजा स्टडी के अकॉर्डिंग 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स को एफएनओ में भारी घाटा होता है, यानी जीतने की संभावना 10% से भी कम है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किस्से और एक्सपर्ट्स की राय बताती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर स्टॉप लॉस ना लगाने और भारी लॉट साइज में ट्रेड करने की गलती करते हैं, जिससे शुरुआती छोटा नुकसान देखते ही देखते जीवन भर की कमाई को निगल जाता है। सरकार और सेबी का उद्देश्य उस टैक्स के जरिए छोटे निवेशकों को एक्सेसिव जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले ट्रेड से दूर रखना है। तो कुल मिलाकर निहाल के भाई की ये कहानी हमें एक कड़वा सबक सिखाती है। शेयर बाजार कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे घिसते ही आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सट्टेबाजी और निवेश के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है और जब कोई इंसान उस लकीर को पार कर जाता है तो अंत केवल बर्बादी होता है। सरकार द्वारा बढ़ाया गया टैक्स और सेबी की चेतावनियां आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जमा पूंजी को खत्म होने से बचाने के लिए है। याद रखिए, शेयर बाजार में टिके रहने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लालच नहीं। और सबसे जरूरी बात, शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कभी भी निवेश से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले।